नॉर्थ कोरिया। नाम सुनते ही एक ऐसे देश की तस्वीर उभरती है जो रहस्यों में घिरा हुआ है। यह देश, जो दुनिया से लगभग पूरी तरह से कटा हुआ है, अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। ये पूर्वी एशियाई देश पिछले 70 सालों से किम राजवंश के शासन में है, जिसने इसे एक अलग पहचान दी है। किम इल सुंग से लेकर किम जोंग उन तक इस राजवंश ने देश की राजनीति और समाज को अपने तरीके से ढाला है और दुनिया के सबसे अलग थलग और कड़े नियंत्रण वाले समाजों में से एक है। यहाँ की सरकार का नियंत्रण इतना सख्त है कि हर नागरिक की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। यहाँ के लोग तानाशाही सरकार की निगरानी में रहते हैं और उनकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाती है। यहाँ की सरकार का नियंत्रण इतना सख्त है कि हर नागरिक की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। उनकी जिंदगी हुक्मरानों की मर्जी से चलती है। यहाँ के लोग सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जो उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। ये वीडियो नॉर्थ कोरिया के लोगों की जिंदगी की असलियत, उनकी चुनौतियों और मुश्किलों के सामने उनके हौसले को दिखाता है। यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने हौसले को बनाए रखते हैं। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जैसा कि इसे आधिकारिक तौर पर जाना जाता है, एक ऐसा देश है जो समय में जैसे जमा हुआ सा है। यहाँ की इमारतें और सड़कों पर लगे पोस्टर इस बात की गवाही देते हैं। एक ऐसा देश है जो समय में जैसे जमा हुआ सा है। यहाँ की सड़कों पर बहुत कम ट्रैफिक होता है और लोग पारंपरिक या साधारण कपड़े पहनते हैं। इसकी सड़कें अक्सर आधुनिक जीवन की भागदौड़ से खाली होती हैं और यहाँ की शहरी क्षेत्रों में भी बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। लोग सादे कपड़ों में दिखते हैं और उनकी जीवन शैली भी बहुत साधारण होती है। यहाँ के लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं और उनकी दिनचर्या में बहुत कम बदलाव होता है। उनके चेहरों पर मुश्किलों का बोझ साफ दिखाई देता है। यहाँ के बुजुर्गों के चेहरों पर जीवन की कठिनाइयों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। ये देश, जो अपनी अनोखी पहचान और रहस्यमयी जीवन शैली के लिए जाना जाता है, अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। नॉर्थ कोरिया में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है जानकारी पर सख्त नियंत्रण। सरकार मीडिया पर पूरी तरह से पकड़ बनाए रखती है। अखबारों, टीवी, रेडियो और इंटरनेट, सब पर। बाहरी दुनिया की खबरें यहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। लोगों को बस सरकार का बनाया हुआ प्रचार ही दिखाया जाता है, ताकि सरकार की तारीफ हो और दुश्मनों को बुरा दिखाया जा सके। ये बनावटी दुनिया भले ही नियंत्रण रखने में कामयाब हो, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। सूचनाओं के इस घेरे के पीछे एक और कड़वी सच्चाई है, आर्थिक तंगी। नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था सालों की गलत नीतियों और अंतरराष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से अपने नागरिकों की जरूरतें पूरी करने में नाकाम है। खाने की कमी एक आम समस्या है। बहुत से लोग भुखमरी की कगार पर जी रहे हैं। सरकार फौज पर ज्यादा खर्च करती है और लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज करती है, जिससे बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। एक आम नॉर्थ कोरियाई इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी एक बड़ी चुनौती है। नॉर्थ कोरिया में मानवाधिकार की स्थिति पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। यहाँ की सरकार अपने नागरिकों पर कठोर नियंत्रण रखती है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन होता है। सरकार की आलोचना होती है क्योंकि वो लोगों की आजादी को कुचलती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की असहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाता और जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बोलने, इकट्ठा होने
और धर्म की आजादी यहां नाम मात्र की है। कोई भी विरोध करने पर कड़ी सजा मिलती है। लोग अपने विचारों को व्यक्त करने से डरते हैं और धार्मिक गतिविधियां भी गुप्त रूप से की जाती है। सरकार के पास जेलों और लेबर कैंप का जाल बिछा हुआ है, जहां सरकार के दुश्मन माने जाने वालों को यातनाएं दी जाती हैं। इन कैंपों में लोगों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता है और उन्हें जबरदस्ती काम कराया जाता है। जबरदस्ती काम कराया जाता है और कई तरह के अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं। इन कैंपों में लोगों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती हैं, जिससे उनका जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे डर और शक का माहौल बना रहता है। यहाँ की न्याय प्रणाली भी सरकार के नियंत्रण में है, जिससे लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। लोग सरकार के खिलाफ बोलने से भी डरते हैं। यहाँ की स्थिति इतनी गंभीर है कि लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी खुलकर बात नहीं कर पाते। हर कोई डर के साए में जीता है और किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने नॉर्थ कोरिया की इस स्थिति की कड़ी निंदा की है। वे लगातार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं और नॉर्थ कोरिया पर दबाव डालते हैं कि वह अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का सम्मान करे। हालांकि इस सब के बावजूद नॉर्थ कोरिया के लोग एक बेहतर भविष्य की उम्मीद नहीं छोड़ते। वे एक दिन अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को प्राप्त करने की आशा में जीते हैं। भाग 5। हौसले के चेहरे, रोजमर्रा की जिंदगी। इतनी मुश्किलों के बावजूद नॉर्थ कोरिया के लोग कमाल का हौसला और जुगाड़ दिखाते हैं। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों से निपटना सीख गए हैं, सिस्टम की पेचीदगियों से रास्ता निकालते हैं और जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं। परिवार और समाज के रिश्ते मजबूत हैं, जो मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। नॉर्थ कोरिया की जिंदगी में खुशी, हंसी और प्यार के पल भी हैं। भाग 6। उम्मीद की किरण, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। नॉर्थ कोरिया के लोगों की मुश्किलें दुनिया की नजरों से ओझल नहीं हैं। मानवाधिकार संगठन, सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सरकार के कामों की निंदा करती हैं और अत्याचारों को रोकने की मांग करती है। पाबंदियां, हालांकि विवादास्पद हैं, नॉर्थ कोरियाई सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगाई गई है ताकि वो अपना रास्ता बदले। इन कोशिशों का असर अभी दिखना बाकी है, लेकिन ये नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। भाग 7। ज्ञान की शक्ति। नॉर्थ कोरिया की जिंदगी की हकीकत को समझना बदलाव लाने की दिशा में पहला कदम है। सरकार की नीतियों के मानवीय नुकसान को सामने लाकर हम जागरूकता बढ़ा सकते हैं और नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए समर्थन जुटा सकते हैं। ज्ञान शक्ति है और इस दमनकारी शासन के तहत पीड़ित लोगों की कहानियों को साझा करके हम उनकी आवाज उठा सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की वकालत कर सकते हैं। भाग 8। कार्रवाई का आह्वान। नॉर्थ कोरिया की स्थिति बहुत जटिल है, जिसका कोई आसान हल नहीं है, लेकिन हम वहां के लोगों की तकलीफों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए नॉर्थ कोरियाई सरकार से जवाबदेही की मांग करते रहना चाहिए और एक शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करना चाहिए, जो नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता दे। नॉर्थ कोरिया के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करना बदलाव लाने का एक तरीका है। भाग 9। निष्कर्ष, साझा मानवता। नॉर्थ कोरिया की कहानी आजादी के महत्व और जुल्म के मानवीय नुकसान की याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है
कि स्वतंत्रता और मानवाधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं। ये मुश्किलों के सामने हौसले की कहानी है, अंधेरे में भी उम्मीद की कहानी। ये उन लोगों की कहानी है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को जीवित रखते हैं, जो हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जीते हैं। जैसे ही हम इस अलग-थलग देश की जटिलताओं को समझने की कोशिश करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया के लोग सिर्फ आंकड़े या राजनीतिक मोहरे नहीं हैं। वे भी हमारी तरह इंसान हैं, जिनकी अपनी उम्मीदें, सपने और आकांक्षाएं हैं। वे भी अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। वे भी अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन चाहते हैं। वो भी हमारी तरह इंसान हैं, जिनकी अपनी उम्मीदें, सपने और आकांक्षाएं हैं। उनकी आंखों में भी वही चमक है जो हमारे बच्चों की आंखों में होती है। उनके दिलों में भी वही धड़कन है जो हमारे दिलों में होती है। उनकी तकलीफ हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम क्या कर सकते हैं ताकि उनकी जिंदगी में कुछ सुधार ला सकें। हमें यह समझना होगा कि उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, उनकी खुशी हमारी खुशी है। ये याद दिलाती है कि हम सब एक साझा मानवता से जुड़े हैं और हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम सभी लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए खड़े हों, चाहे वो कहीं भी रहते हों या कोई भी सरकार उन पर राज करती हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब एक ही धरती के निवासी हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की मदद करें, और हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम सभी लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए खड़े हों, चाहे वो कहीं भी रहते हों या कोई भी सरकार उन पर राज करती हो। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को उसकी गरिमा और अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, चाहे वो कहीं भी रहते हों या कोई भी सरकार उन पर राज करती हो। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करें।